सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। तो चाहता हूं कि यात्रा को डिसरप्ट करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब राहुल गांधी ने भाजपा को थैंक यू बोल दिया, मोदी जी को थैंक यू बोला, अमित शाह को थैंक यू बोला और सबसे ज्यादा तो थैंक यू बोला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को। और इसके बावजूद बोला कि मुख्यमंत्री जी ने न्याय यात्रा को रोकने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। The chief minister of this state is one of the most corrupt chief ministers in the country. नहीं, गुस्सा नहीं करते। थैंक यू बोलने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग सलीके होते हैं। सो राहुल गांधी के भी हैं। न्याय यात्रा पर मणिपुर से रवाना हुए राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा दिल से थैंक यू अगर किसी को बोला है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री वहां गए नहीं। आप गलत समझ रहे हैं कि राहुल गांधी ने थैंक यू नहीं बोला, शुक्रिया अदा नहीं किया। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता। और जैसे कि साहित्य आज तक के मंच पर एक कवि ने फरमा दिया था कि पत्रकारों का कार्यक्रम हो तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है, वैसे ही भाजपा कांग्रेस के झमेले में सच और झूठ का फैसला तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। हम तो केवल वो बात बता रहे हैं जो कही गई है। असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। इसके पहले गुवाहाटी में न्याय यात्रा को घुसने से रोकने के लिए जबरदस्त बैरिकेडिंग कर दी गई थी। असम के मुख्यमंत्री ने पहले ही चुनौती दे दी थी कि हम यात्रा को गुवाहाटी शहर में नहीं घुसने देंगे तो नहीं घुसने देंगे। दरअसल जब से राहुल गांधी ने कुत्ते को बिस्कुट खिलाने के चक्कर में हिमंता बिस्वा शर्मा को नजरअंदाज किया है, तभी से हिमंता गुस्से में। ऐसा लगता है जैसे वो इंतजार में बैठे हैं कि किसी रोज राहुल उनसे मिलने उनके घर आए और वो अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाते रहे, राहुल गांधी को नजरअंदाज करते, पूछे तक नहीं। उनका यह इंतजार तो खैर अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग जरूर तोड़ दी। बौखलाए हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य के डीजीपी को आदेश दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो। सीएम का हुक्म था। डीजीपी ने आईजी से कहा, आईजी ने शहर कोतवाल से कहा और शहर कोतवाल ने कहा थानेदार से, थानेदार ने सब इंस्पेक्टर को कहा और सब इंस्पेक्टर ने लिख दिया मुकदमा। जब हमारे मालिक ने मना किया था तो यात्रा का रूट कैसे बदला, गुवाहाटी शहर के अंदर कैसे घुसे राहुल गांधी। गांव गांव में जा रहा है क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं। राहुल जी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं। पद यात्रा नड्डा जी की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। तो क्लियर है विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रही है, हमारे जो पार्टनर पार्टीज हैं वो लड़ रहे हैं। तो क्लैरिटी तो बहुत मतलब सब लोगों के सामने आ रही है। राहुल गांधी ने कहा, अरे वाह, बहुत बहुत थैंक यू, आपने तो हमारा काम आसान कर दिया, क्योंकि टीवी वाले तो हमको दिखाते नहीं, अखबार वाले छापते नहीं, भाजपा के आगे बीन बजाने से उन्हें फुर्सत नहीं है। ऐसे में कम से कम खबर तो बन रही है। ऐसे तो हम चुपचाप निकल जाते, किसी को खबर मिलती, किसी को नहीं मिलती। लेकिन भाजपा वालों का बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने इसे जन जन तक पहुंचा दिया। हमारे बस की बात तो नहीं थी। तो भाजपा वालों, आपका शुक्रिया जो आपने कांग्रेस का इतना बड़ा काम कर दिया, और वो भी एकदम फ्री में, फोकट में। कि जब वो यात्रा को डिसरप्ट करते हैं, वो यात्रा की मदद करते हैं, तो मैं तो चाहता हूं, फ्रैंकली मैं आपको बोलूं, मैं तो चाहता हूं कि यात्रा को डिसरप्ट करें, कि हमें मतलब कॉलेजेस में जाने से रोकें। मैं कॉलेज में जाने से रोका, पूरा कॉलेज बाहर आ गया, आपने देखा, पूरा कॉलेज बाहर आ गया।
हर स्टूडेंट ने मेरा वहाँ पे भाषण देखा। तो अगर हम कॉलेज में करते वो कॉलेज के अंदर होता, इन्होंने डिस्टर्ब किया, हमने बाहर किया, वो पूरे मतलब देश में चला गया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, जितना करना है करिए, मजा आ रहा है। राहुल गांधी को तो मजा आ रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस को भी मजा आ रहा है? चुनाव में क्या होगा? यात्रा से वोट भी मिलेगा? इस समय सबसे बड़ा सवाल तो यही है। खासकर अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से जिस तरह का माहौल बना है, उसमें राहुल गांधी की यात्रा क्या भाजपा की तीर्थ यात्रा का राजनीतिक जवाब बन सकती है? पूछा गया राहुल गांधी के पास इसकी क्या काट है, तो राहुल का जवाब बहुत सीधा था। आप भी सुनिए। पूरी दुनिया दूसरी साइड खड़े हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बात के लिए मैं लड़ता हूँ, जिस विचारधारा के लिए मैं लड़ता हूँ, एक बार मैंने मन बना लिया तो मैं इंटिमिडेट है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया। राहुल ने कांग्रेस की न्याय यात्रा के मकसद को 5 हिस्सों में बांटा है। किसके किसके लिए न्याय? लेकिन इसके पहले का सवाल यह है कि न्याय का मतलब क्या राहुल गांधी के पास इसका कोई जवाब है? और अगर कोई जवाब है तो क्या वो जनता के जज्बात से जुड़ने की सलाहियत रखता है? शक्ति देंगे 5 न्याय के स्तंभ जो देश को शक्ति देंगे। युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक के लिए न्याय। तो इन स्तंभ के लिए हम एक प्रोग्राम आपके सामने, कांग्रेस पार्टी आपके सामने अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में रखेगी। कांग्रेस न्याय का रोड मैप तो जब जारी करेगी तब करेगी, लेकिन फिलहाल तो इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है कि राहुल गांधी ने भाजपा का, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का, गृह मंत्री अमित शाह का और पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है कि आपने न्याय यात्रा के साथ अन्याय करके इसे अपार सफलता में बदल डाला है। शुक्रिया कि आप इसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल है आर्टिकल 19 इंडिया के नाम से, आप इसको भी फॉलो कर लीजिए। खबरें फटाफट मिला करेंगी। नमस्कार।